फतेहपुर के विद्यापति नगर प्रखंड के मऊ गांव में जो 5 लोगों ने हत्या की, उसके बाद ट्विटर पर ट्वीटों की तो बारिश हुई, लेकिन कहीं पे भी कास्टिज्म और SC ST वाला एक्ट नहीं दिखा। बस एक खाना पूर्ति दिखी, चाहे वो बड़े बड़े नेता का ही क्यों न हो। आज इसी पे रिपोर्ट। तस्वीर में देखा हुआ एक गांव के एक ही परिवार के 5 लोग हैं जो सुसाइड कर लिए, यानी कि आत्महत्या अभी तक कहा जा रहा है उसके। बाकी आपने ट्विटर पे भी देख लिया कि कैसे एक तेजस्वी यादव ने कहा कि एक गरीब परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वहीं अगर ये झा के अलावा कुछ और टाइटल होता तो अब तक SC ST मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल हो चुका होता। खैर, इसका हम भी समर्थन नहीं करते हैं। मौत किसी का भी हो, तकलीफ उतना ही होती है, और किसी भी के भी मौत पे जातिवाद की राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार और 5 किलो राशन फ्री में देकर के खुद की वाहवाही लूटने वाले प्रधानमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि 5 किलो राशन हर महीना फ्री में आपके देश और नीतीश कुमार जी आपके राज्य में मिल रहा है, तो फिर एक परिवार के 5 लोग आत्महत्या कैसे कर लिए, और क्यों वहाँ का मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर राशन कार्ड में उस गरीब परिवार का नाम नहीं दिए हुआ था, जो लोन पे अपना गाड़ी वो चला रहा था लेकर के, वो भी वहाँ के दबंग नेता या जो भी हो रहा हो, वो मनोज झा दिस दैट करके जो भी हो, वो अपने कब्जा में ले चुका। वो धमकी दे कर के जाता है और अगले ही दिन 4 परिवार मर्डर कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी समाज सुधार आंदोलन कर रहे हैं गांव-गांव जा कर के, और इसमें वो सबसे मेन बात उठा रहे हैं कि दहेज नहीं लेना है। इसके बावजूद लोग दहेज के कारण कर्जा ले रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। ये भी एक उनका कर्जो जो था वो बेटी के शादी में लोग और क्यों कर्ज करता है, खाने के लिए तो आज के ज़माने में शायद ही कोई कर्जा लेता हो। कर्ज या तो लोग घर बनाने के लिए लेते हैं या फिर बेटी या बेटा का शादी में, बेटा का भी शादी में कभी कभी लेना पड़ता है, तो चौंकिएगा मत। लेकिन इस राजनीति इसकी निंदा तो छोड़िए, चर्चा तक नहीं हुई। कुछ मीडिया वाले वहाँ तक गए, इस बात को उठाएं, लेकिन किसी भी बड़े नेता विजय कुमार चौधरी के अलावा अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे, और न ही नोटों की बारिश हुई। वैसे उनकी बेटी ने कहा कि जब जिंदा थे मेरे पापा तो यहाँ पर कोई गांव का आदमी देखने तक नहीं आता था, और अब बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं ताकि उनका ओहदा बढ़े। बात तो सही कहा है उन्होंने। जिन तारीफ सुनने के लिए तो मरना ही पड़ता है साहब, जब तक जिंदा रहोगे गाली ही मिलेगी। अभी जितना वहाँ पे नेताओं की अगर भीड़ लगती भी है तो फिर इससे अच्छा होता कि जिंदा रहते, उनके पास जा कर के उनकी जानकारी लेते, उनका हम आजकल, और सिर्फ नेता ही क्यों, हम लोग भी उतने ही गुनहगार हैं उस चीज़ के लिए कि एक हमारे आस पड़ोस के लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है कि उनके घर में, पड़ोस के घर में क्या चल रहा है। हम अपने दिन दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें दूसरे के स्ट्रेस ऐसे दूसरे के मैटर में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना है तो हमें देखना चाहिए। और ये नेता लोगों की, वहाँ के जो स्थानीय नेता, सरपंच, मुखिया हैं या जो भी विधायक सांसद जो भी रहे, उनकी जिम्मेदारी है। वो दिल्ली, मुंबई, बेगूसराय, अल्लाह फल्ला जहाँ जा कर के वो फोटो खिंचाएंगे, 5 रुपये का कुछ देंगे और लिखाएंगे हाँ मेरे द्वारा आज मेरे फलना राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन। उतना ही टाइम अगर वो अपने स्थानीय सांसद क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में जाकर के अपनी जनता से बात करेंगे तो शायद ऐसे मनोज झा जैसे हालत नहीं होगी, ऐसे और मनोज झा पैदा नहीं होंगे। लेकिन वो उनको करना नहीं है, उनको अपने राष्ट्र अध्यक्ष की पार्टी के लिए वाहवाही करना है, नेता की चमचागिरी करना है, या तो भक्ति करनी है, तभी जाकर के जो है उनको अपने पार्टी में बड़े बड़े पोस्ट मिलेंगे, मंत्री संतरी वो बनेंगे। बाकी ऐसे मनोज झा और निक्की झा जैसे घर जलते रहेंगे, या फिर और राजनीति के, और ये SC ST वाले लोगों को भी बोलते हैं, इनको अगर आपका भला करना होता है ना साहब, तो ये 70 साल से इनकी राज चल रही है, अब तक आपका भला हो गया होता है। इससे आप लोग भी ऊपर उठिए। ये जरूरी नहीं है, ये आपके साथ भी कुछ गलत होता है, जाते हैं 2 बोल देते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि अगर इनका मकसद होता आपका एजुकेशन रेट बढ़ाने का, आपका जॉब में पार्टिसिपेट बढ़ाने का, पॉलिटिशियन में बढ़ाने का, तो ये अब तक बढ़ा चुके होते कि 70 साल में अगर इंदिरा गांधी क्या ही पूरा फैमिली संभाला, और वो आप ही लोगों का था। 15 साल से नीतीश कुमार और लालू यादव जी पूरे बिहार को संभाल रहे हैं, जो कि SC ST एक तरह से देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। फिर काहे नहीं बदल दिए वो,
जाति जनगणना 500 करोड़ की सरकार करवाएगी खर्चा। तेजस्वी यादव के पापा के पास 27 करोड़ की संपत्ति है, हिम्मत है तो वो बांट दीजिए सारे यादवों में, ऑटोमेटिक गरीबी खत्म हो जाएगी। वरना ऐसे ही मनोज और कितने ही लोग सुसाइड करते रहेंगे। आर्थिक जनगणना की जरूरी है साहब, जाति जनगणना की नहीं। बाकी हमें पता है कि मेरे ऐसे चिखने चिल्लाने से बिहार का ये बदहाल सिस्टम बदलने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो असर होगा, तो लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना कामयाब हो गया। बाकी जय हिंद, जय बिहार, जय मित्र।